नमस्कार, मैं हूं अखिलेश पांडे और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। वक्त हो चुका है अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन का, जिसमें हम आपको अलीगढ़ जनपद से जुड़ी हुई खास और बड़ी खबरों से रूबरू करवाएंगे। आज अलीगढ़ बुलेटिन में हम आपको सबसे पहले बताएंगे कि जनपद में होने वाले अलीगढ़ महोत्सव में मौत के कुएं पर देर रात किसके इशारे पर बजते रहे अश्लील गाने। आगे जानेंगे कि किसके द्वारा गन्ना उत्पाद मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग को लेकर राज्यपाल को सौंपा गया ज्ञापन। साथ ही जानेंगे कि केवाईसी के नाम पर किसानों के साथ हो रही है कौन सी धोखाधड़ी। और भी तमाम खबरों पर आई विस्तार से करते हैं चर्चा। अलीगढ़ महोत्सव में बड़ी संख्या में आमजन शिरकत करते हैं, जिसमें सभी अपने अपने परिवार के साथ अलीगढ़ महोत्सव देखने आते हैं। आपको बता दें कि अलीगढ़ महोत्सव की छवि को धूमिल किया जा रहा है। जी हां, अलीगढ़ महोत्सव में अश्लील गाने बजाए जा रहे हैं। इस तरह के अश्लील गाने और शराबियों को हुड़दंग करते हुए दिखाया जाना शर्मसार कर रहा है अलीगढ़ को। अब देखना होगा कि प्रशासन इस पर क्या कार्यवाही करता है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के थाना सासनी गेट क्षेत्र के राधारमण गौशाला के पास नशे में धुत एक शराबी युवक ने सड़क किनारे खड़ी एक ई रिक्शा में आग लगाते हुए जमकर तांडव मचाया, जिसके बाद नशे में धुत युवक के द्वारा ई रिक्शा में आग लगाते हुए देखकर मौके पर मौजूद लोगों ने ई रिक्शा में लग रही आग को बुझाया और इसकी सूचना पुलिस को दी। शराबी युवक द्वारा ई रिक्शा में आग लगाने की सूचना मिलते ही पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आनन फानन में थानाध्यक्ष महिला पुलिस फोर्स के साथ मौके पर पहुंच गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने ई रिक्शा में आग लगाकर सड़क पर हंगामा कर रहे नशेड़ी युवक को पूछताछ के लिए हिरासत में ले लिया। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ में भारतीय किसान यूनियन स्वराज द्वारा गन्ना किसानों को सरकार से गन्ना उत्पाद मुनाफे में हिस्सेदारी की मांग को लेकर राज्यपाल को संबंधित एक ज्ञापन अपर आयुक्त कंचन सरन को सौंपा गया, जिसमें 4 मुख्य मांगे की गई एवं जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत आवंटन बरता जाए, अनियमितताओं पर अंकुश लगाने हेतु मांग पत्र भी सौंपा गया। इस दौरान भारतीय किसान यूनियन स्वराज के छात्र मोर्चा प्रदेश मंत्री गगन राजपूत, महानगर अध्यक्ष अल्पसंख्यक मोर्चा मोहम्मद अनस, तहसील संगठन मंत्री ज्ञानेश राजपूत, ब्लॉक उपाध्यक्ष अकबराबाद तेजवीर सिंह आदि महिला किसानों सहित सैकड़ों किसान मौजूद रहे। इस विषय में किसान नेता जितेंद्र सिंह ने क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों की जो मांगे हैं वो गन्ना को लेकर रखी हैं कि इन्होंने कहा है अभी कि 3 महीने हो चुके हैं, इसके लिए गन्ना का अभी तक कोई रेट निकल के नहीं आया है और इनकी मांगों को अवश्य महामहिम राज्यपाल महोदय को पहुंचा दिया जाएगा। तो ये आपके द्वारा जो ज्ञापन जाएगा वो कब यहाँ से भेजा जाएगा? वो आज ही भेज दिया जाएगा। क्या नाम है आपका? मैं जितेंद्र शर्मा, जिलाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन स्वराज हरियाणा प्रदेश प्रभारी। आज कमिश्नरी पे आए हो किस संबंध में? आज कमिश्नरी पे हम अपने गन्ना किसानों को लेके आए हैं। गन्ना किसानों पर जो प्रदेश सरकार द्वारा अपनी वादा खिलाफी की जा रही है, गन्ने का तय मूल्य आज तक 450 रुपये नहीं दिया जा रहा। दूसरा, जो गन्ने से जो सह उत्पाद बनते हैं, आज हमारी मांग है माननीय अपने राज्यपाल महोदय से कि जो हमारे सह उत्पाद जो होता है गन्ने से, उन उत्पादों में भी हमारे गन्ना किसानों को सहभागिता दी जाए, उसके मुनाफे में हिस्सेदारी किसानों की हो। और भी कोई मांगे हैं आपकी? और हमारे जनपद में प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत जो अनियमितताएं बढ़ती जा रही हैं, गांव बिसौरा ब्लॉक गंगीरी, जिसमें पूर्व में हमारे जिलाधिकारी महोदय को भी तहसील दिवस में पत्र लिखकर जो है जानकारी दी गई, लेकिन उसके बावजूद पात्रों को अलग हटा के अपात्रों को जो है उसमें आवंटन किया जा रहा है। ये इस धांधलेबाजी को लेकर आज हमने कमिश्नर साहब को बोला है, लेकिन जो है अपने ज्ञापन के माध्यम से दिया है कि इसकी जाँच कराई जाए और उचित पात्रों का ही चयन किया जाए और अपात्रों को जो चयनित किया गया है उनका निरस्तीकरण किया जाए। अगर पात्र लोगों को आवास नहीं मिलता है तो क्या करेंगे आप? हमारी जो किसान माताएं बहनें हैं, अगर उचित पात्र होने के बावजूद उनका चयन नहीं किया जाता है तो हमारी माताओं बहनों का कहना है कि वो बिल्कुल आंदोलन पर जो है उतरेंगी। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। आगामी निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी वोट बटोरने के लिए जनता को लुभाने के लिए तरह तरह के उपाय कर रहे हैं। वहीं अलीगढ़ के कस्बा कौड़ियागंज में एक प्रत्याशी जनता को लुभाने के लिए डॉक्टर बन गया और लोगों को गली मोहल्ले जाकर दवा वितरित कर समाज सेवा
करने का काम कर रहा है और समाजसेवी बनकर वोट बटोरने में लगा हुआ है। जबकि स्वास्थ्य विभाग लगातार दावे कर रहा है कि कोई व्यक्ति किसी झूला छाप डॉक्टर से उपचार न कराए। सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर निःशुल्क उपचार किया जा रहा है, मगर प्रत्याशी स्वयं अपने आप को किसी डॉक्टर के यहाँ पर कुछ बरसों का अनुभव बताते हुए दवाओं का वितरण कर रहा है, जिसे अनहोनी की संभावना भी बताया जा सकता है। वहीं दूसरी ओर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि डॉक्टर की गैर मौजूदगी में किसी को दवाई वितरित नहीं की जा सकती। स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों का कहना है कि कैंप लगाकर गली मोहल्लों में दवाई वितरण करने के लिए सिर्फ डॉक्टर को ही अनुमति दी जाती है और कोई झूला छाप डॉक्टर इस तरह गली मोहल्ले में दवा वितरण नहीं कर सकता, मगर ये प्रत्याशी महोदय लोगों को दवाएं वितरित कर रहे हैं। तो यहाँ पर एक दवा वितरण की जा रही है, आपके द्वारा क्या मामला है? ये सर्दी जुकाम की दवा देते हैं हम, और आंखों में प्रॉब्लम होती है ड्रॉप देते हैं, और यही दवा होती है। और ट्यूब होते हैं जो दर्द के, खाज खुजली के। तो ये दवा चार्ज ले रहे हैं आप उनसे? कोई चार्ज नहीं, मैं 12 साल से सेवा कर रहा हूँ साहब, और इनसे पूछो कितने तरह से दवा दे रहा हूँ, और लमसम सबको ही फायदा होता है। दवा देती जाए, लिखी जाती है। किस डॉक्टर के नेतृत्व में ये दवा दी जाती है? डॉक्टर हैं, एक है तुम्हारे, मैंने डॉक्टर के पास काम किया है मैंने 6 साल दिल्ली में, और वो हैं तुम्हारे इंद्रपाल डॉक्टर हैं, ठीक है। कहाँ पर है वो? वो हैं चंदनगर गोंडली में। कौन सी जिला पर? गोंडली कृष्णानगर में पड़ता है ये, कृष्णानगर में। जिला कौन सा? गाजियाबाद, वो जिला सादरा। शादरा से वो क्या निर्देश देते हैं दवा के बारे में? निर्देश है, उनके पास मैंने काम किया और उनसे मैंने नॉलेज लिया, और फिर मैं समाज सेवा करता हूँ समाज तो में। उनकी नॉलेज पर आप दवा वितरण कर रहे हैं? हाँ हाँ। सर, जो स्वास्थ्य विभाग से आपने किसी से अनुमति ली है इस बात की? साथ में 12 साल से इसमें स्वास्थ्य विभाग की जाएंगे, सर्दी जुकाम की दवा होती है, और कोई दवा नहीं होती मेरे। स्वास्थ्य विभाग का कोई हस्तक्षेप नहीं है? नहीं, इसमें हस्तक्षेप वाली तो कोई बात नहीं सर। जब हम अपने परिवार में देंगे और परिवार में देंगे आराम पड़ता है, देता हूँ, मैं बांटता हूँ, पैसे से खुद की खरीद के लाता हूँ और फ्री सेवा करता हूँ यहाँ पर। जी मेरा नाम एहसान है। एहसान। क्या हो रहा है? ये कैंप लगाया जा रहा है सर। कहाँ के डॉक्टर? ये कोड़ियागंज के ही हैं। कौन से डॉक्टर? ये कोड़ियागंज में कैंप लगाते हैं फ्री लोगों को दवा बांटने के लिए। किस बात के लिए? किसी को नहीं, ये जनता की सेवा के लिए लगाते हैं जी। तो कहीं से ऑथराइज हैं या वैसे ही लगा रहे हैं? नहीं, ये जानकार हैं और स्पेशलिस्ट डॉक्टर जो हैं उनसे सलाह परामर्श लेकर दवा बांटते हैं। डॉक्टर कहाँ हैं यहाँ पर? दवा बांटते समय डॉक्टर है कोई यहाँ पर? डॉक्टर चले गए, डॉक्टर साहब चले गए यहाँ से। वैसी दवा दी जा रही है? नहीं, वो समझा के जाते हैं कि साहब ये दवा इसमें काम करेगी। पेशेंट का नाम भी ये काफ़ी समय से दवा बांट रहे हैं, कई साल हो गई इन्हें। रघुवीर सिंह। रघुवीर सिंह कहाँ के रहने वाले? कोड़ेगंज के। अच्छा, ये क्या मामला है, क्या बट रहा है? ये दवा बट रही है, वितरण करी जा रही है। किस बात की बात? खाज खुजली की है, चश्मा दे रहे हैं जी। कौन दे रहे हैं? ये देवेंद्र लोधी हैं। ये जो है नगर पंचायत के जो प्रत्याशी हैं, हाँ जी, हाँ वही दे रहे हैं? हाँ हाँ। अच्छा, यहाँ किस डॉक्टर ने आपको देखा है दवा के बारे में? किस डॉक्टर ने लिख कर दिया? तो सेवा कर रहे हैं डॉक्टर लोगों से संपर्क करके, जब डॉक्टर साहब आए थे। हाँ, डॉक्टर यहाँ तो नहीं है ना मौजूद? ना। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ जनपद के छर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पर राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसके मुख्य अतिथि मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर नीरज त्यागी ने फीता काटकर शुभारंभ किया, जिसमें मानसिक रोगियों का पंजीकरण कर सभी को उपचार दिया गया और जागरूकता के लिए ज्यादा से ज्यादा प्रचार प्रसार किया गया। वहीं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अधीक्षक डॉक्टर कुशल पाल सिंह ने इस दौरान क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। क्या कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है? मेरा नाम डॉक्टर कुशल पाल सिंह है, मैं चिकित्सा अधीक्षक सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र छर्रा। आज यहाँ पर एक कैंप लगाया गया है जिसमें जिले से टीम आई है। मानसिक स्वास्थ्य शिविर है ये, जिसमें जितने भी मानसिक रोगी जो हमारे यहाँ पर छर्रा में जितने थे, हम लोगों ने प्रमोशन किया उनका कि ज़्यादा से ज़्यादा लाभार्थी यहाँ आ सकें और स्वास्थ्य सेवाओं का यूज़ कर सकें। तो उसके लिए जिले से टीम आई है। 2 साइकेट्रिस्ट हमारे पास आए हैं जो मलखान सिंह हॉस्पिटल में कार्यरत हैं, और सीएमओ साहब हमारे यहाँ के चीफ गेस्ट रहेंगे, और उन्होंने आज उद्घाटन किया है इसका। और जितने भी मानसिक रोगी हैं, अभी हम लोगों ने लगभग 80 का रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुका है, और ज़्यादा से ज़्यादा हमारी आशा है कि ज़्यादा से ज़्यादा आशाओं के माध्यम से, एएनएम के माध्यम से, और ज़्यादा से ज़्यादा मरीज आ सके और उनको लाभ मिल सके स्वास्थ्य सेवा। अलीगढ़ से सीनियर संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ जनपद के किसानों के साथ केवाईसी के नाम पर हो रही धोखाधड़ी को लेकर भारतीय किसान यूनियन के पदाधिकारियों ने उप कृषि निदेशक कार्यालय पर आकर अपनी समस्याओं को लेकर एक ज्ञापन के माध्यम से अवगत कराया गया। उनके द्वारा बताया गया कि प्रधानमंत्री सम्मान निधि के नाम पर खातों में जो रुपए भेजे जा रहे थे वो 1 साल से नहीं आए हैं और जब बैंक में जाते हैं तो कहा जाता है कि केवाईसी करा लीजिए। केवाईसी कराने के लिए कभी डाक खाने में जाना पड़ता है तो कभी जन सुविधा केंद्रों पर जाना पड़ता है और जब वहां जाते हैं तो केवाईसी कराने के लिए पैसे मांगे जाते हैं और जब किसानों ने पहले भी केवाईसी करा रखी है इसके बावजूद भी ये केवाईसी कराने के लिए किसानों को परेशान कर रहे हैं और उनका उत्पीड़न किया जा रहा है। इस मामले में उप कृषि विभाग यशराज सिंह और किसानों का क्या कुछ कहना है, आइए आपको सुनाते हैं। किसानों की किस तरह की दिक्कत आ रही है ई-केवाईसी को लेकर? ई-केवाईसी को लेकर के इस किसानों को ऑप्शन के परेशान किया जा रहा है। केवाईसी के नाम पर ऐसा कुछ भी नहीं है। सरकार या चाहे प्रधानमंत्री योजनाओं की जो 2-2 हज़ार रुपये किस्त आती है 1 साल से तो आई नहीं रही और किस्त के नाम पर लोगों को ठगा जा रहा है। तो किसान जो आ रहे हैं जो ई-केवाईसी में 1,25,000 किसान वंचित रह गए हैं, क्या मानते हैं किसकी गलती मानते हैं? ये अधिकारियों की गलती है। अधिकारी करना नहीं चाहते कार्य को। किसानों को यहाँ से वहाँ से यहाँ भगाया जाता है। 2,000 रुपये के नाम पे 3-4 हज़ार रुपये किसान खर्च करके आता है। कई बार आना पड़ता है उसको, लेकिन ऐसा कहीं है कि केवाईसी एक बार में क्यों नहीं होती है। उसे कई जगह भगाया जाता है और कई बार बुलाया जाता है कि 2,000 से ज़्यादा कहीं उसका पेट्रोल और डीजल और किराए में खर्च हो जाता है। तो लेकिन ई-केवाईसी को लेकर कितने किसानों को दिक्कत हो रही है? कितने किसानों की ई-केवाईसी रुकी हुई है? लगभग अभी हमारे जनपद में 2,51,000 किसानों की ई-केवाईसी हो चुकी है। 3,76,000 किसान को लगभग पीएम किसान का लाभ मिल रहा था, जिनमें से अब तक विभिन्न कारणों से किसी की केवाईसी नहीं हुई और आधार सीडिंग हो चुकी है या भूमि का अंकन हो चुका है और NPCI नहीं हुई है। इन कारणों से लगभग 1,24,000 किसानों का पीएम किसान रुका हुआ है, सम्मान निधि रुकी हुई है। हम लोग प्रचार प्रसार कर रहे हैं विभिन्न प्रचार माध्यमों के आधार पर। CDO साहब DM साहब ने पंचायत सहायकों को भी लगा रखा है। लगभग हमारे जनपद में 820 के आसपास पंचायत सहायक हैं जो इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं। अपने गांव में किसानों से संपर्क करके उनकी ई-केवाईसी करा रहे हैं। अब डाक खाने से भी ई-केवाईसी कराई जा रही है। उनमें वहाँ पर कैंप भी लग रहे हैं। वो लगभग 230 के आसपास डाक खाने ऐसे हैं जिन पर ई-केवाईसी के साथ जो वहाँ 100 रुपये के आधार लगा करके लोग खाता खुलवा रहे हैं। उनमें से 3 चीज़ साथ हो जा रही है। उसका ई-केवाईसी हो जा रही है, आधार सीडिंग हो जा रही है तथा NPCI भी साथ हो जा रही है। तो ऐसे किसान लगभग 25,000 किसान हैं जिनके को सम्मान निधि रुकी हुई है। मुख्य वजह क्या रही इसकी जो 1,25,000 से वंचित रह गए? देखिए, काम किसानों को करना चाहिए था, अब तक किसान भाइयों ने नहीं किया है। तो यही प्रचार प्रसार किया जा रहा है कि अगर नहीं कराएंगे तो आगामी किस्त उनको नहीं मिलेगी। हम लोग पूरी तरह से सतत लगे हुए हैं, विभाग पूरी तरह से लगा हुआ है। अब तो ग्राम पंचायत भी लगा हुआ है। प्रयास किया जा रहा है अगर किसान को सम्मान निधि नहीं मिलेगी तो वही परेशान होते घूम रहे हैं। कई किसानों को तो ऐसा भी देखा जा रहा है कि उनका उनका फ़ोन नंबर उन लोगों ने बदल दिया है और ये इसमें OTP की व्यवस्था है। तो वो जो भी उनका फ़ोन नंबर उनके आधार से लिंक है उसी में OTP आता है। जब ई-केवाईसी कराने जाते हैं तो उसमें OTP आता है। और चूँकि अगर वो नंबर बदला हुआ है या OTP फ़ोन नंबर बंद बताता है या उससे संपर्क नहीं हो पाता, जिस कारण से उनकी ई-केवाईसी कराने में परेशानी हो रही है। तो उन किसानों से भी मेरा अनुरोध करना है कि ऐसे किसान भाई जिनका फ़ोन नंबर बदल गया है या प्रायः बंद बताता है, वो अगर अपना दूसरा नया फ़ोन नंबर जो चालू कराना चाहते हैं या जो नया फ़ोन नंबर चालू कर लिया है, उनको पुनः जो जन सुविधा केंद्र होते हैं या जो आधार केंद्र होते हैं उस आधार से अपने फ़ोन नंबर को भी अपडेट करा लें ताकि उनके OTP आने में सुविधा ना हो और जो ई-केवाईसी कराने जाएँ तो उनका OTP आ जाए और उनको ई-केवाईसी उनकी सुविधाजनक तरीके से हो जाए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम देवेंद्र सिंह यादव, जिला उपाध्यक्ष भारतीय किसान यूनियन। किस तरह की समस्या आ रही है किसानों को ई-केवाईसी को लेकर और किस तरह से दुखी हो रहा है किसान? क्या किसान पूरी तरह से दुखी है। ई-केवाईसी किसानों ने कई बार करा चुके हैं। अब सरकार इनको गुमराह कर रही है। कभी जनसेवा केंद्रों पर ई-केवाईसी कराने के लिए भेज रहे हैं, कभी डाकखानों में भेज रहे हैं, कभी कहीं भेज रहे हैं। ये सब लोग किसानों से सेवा शुल्क मांग रहे हैं तभी ई-केवाईसी कर रहे हैं। ये किसानों के साथ ये धोखा हो रहा है। किसान पहले भी ई-केवाईसी कई बार करा चुका है।
क्या मानते हैं प्रधानमंत्री योजना को लेकर वो तो 2000 रुपये दे रहे हैं जी, लेकिन किसानों को क्यों भटकना पड़ रहा है, क्या वजह है? ये किसानों को ये सरकारी कर्मचारी गुमराह कर रहे हैं ये लोग। कभी अपने दफ्तर में बुला रहे हैं, कभी लेखपाल बुला रहा है, कभी एसडीएम गंजा जा रहा है, कभी जिला कृषि अधिकारी बुला रहे हैं, कभी डीडी बुला रहे हैं, कभी टीए बुला रहा है, ये कभी ब्लॉक पर ये परेशान कराया जा रहा है किसानों को। किसानों से आज छलवा किया जा रहा है। किस KYC कुछ नहीं है, पहले 2-3 बार किसान करा चुका है इसे, लेकिन उसके बावजूद भी नहीं, कोई सुनवाई नहीं हो रही। इस संबंध में हम लोग डीएम साहब को भी मिलेंगे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस अलीगढ़ न्यूज़ बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें सी न्यूज़ भारत। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।